So hello guys, welcome back to the another video. The last video we talk about in two branches, the classical and the demand theories. In this video we will talk about the market structures. So in 1933 में there were two market structure theories given by the two economists. दोनों साल में दो अलग अलग थ्योरीज आई. एक एडवर्ड चैम्बरलिन ने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में बताया और जॉन रॉबिन्सन ने इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बताया. एक बेसिक डिफरेंस अगर मैं बता सकूं इन दोनों के बीच में, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं जहाँ पे बहुत सारे बायर्स हैं, सेलर्स हैं और दे हैव अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स. बायर्स को पता है कि जो सेलर्स बेच रहे हैं प्रोडक्ट्स को वो अलग अलग है, डिफरेंशिएटेड है. बायर्स कैन डिफरेंशिएट बिटवीन देम. और इम्परफेक्ट कंपटीशन में सिर्फ मोनोपोलिस्टिक के बारे में नहीं बात किया है जॉन रॉबिन्सन ने. वहां पे उन्होंने सारे इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात की है, वो सारे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें ओलिगोपोली, मोनोपोली और मोनोपोस्मनी भी आता है, जिसमें जो बेसिक थ्योरी इम्परफेक्ट कंपटीशन का यही है कि जहाँ पे प्राइस इज नॉट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. So in the later video we'll talk about more about this, but in this video we'll only stick to the year, the theory and the economy. So 1933 में दो मार्केट स्ट्रक्चर आया, मोनोपोलिस्टिक, इम्परफेक्ट कंपटीशन. मोनोपोलिस्टिक by एडवर्ड चैम्बरलिन and imperfect by जॉन रॉबिन्सन. नेक्स्ट we'll talk about the macro theories. 1936 में सबको पता है जेएम कीन्स ने जनरल थ्योरी दिया. फिर 1948 में आईएसएलएम मॉडल आया, हिक्स एंड हैंसन, जो कि इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है गुड्स एंड मनी मार्केट. 1958 में फिलिप्स कर्व आया, जिन्होंने एडब्ल्यू फिलिप्स ने दिया था, जो एक बहुत ही की रिलेशन दिखाता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में. नेक्स्ट, जैसे ही आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ कि बहुत सारी इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमी वर्ल्ड था, वो वहां पे इकोनॉमिस्ट ने ट्राई किया कि कैसे ग्रोथ को वापस लाया जाए, कैसे ग्रोथ को स्टैब्लिश किया जाए उन सारी कंट्री जो कि इन्वॉल्व थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो ड्यूरिंग 1950 से हम लोगों ने ये देखा कि बहुत सारी ग्रोथ थ्योरीज आने लगी. तो 1950s में दोनों ग्रोथ थ्योरी आया, बैलेंस और अनबैलेंस ग्रोथ. बैलेंस ग्रोथ रैगनर नर्क्स ने दिया था, अनबैलेंस ग्रोथ हिर्शमन में, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने दिया, लेकिन मेजरली बैलेंस ग्रोथ रैगनर नर्क्स का ही नाम आता है और अनबैलेंस में हिर्शमन का आता है. ठीक है. एंड 1956 में जो कि मेजर हमारा ग्रोथ मॉडल है, सोलो मॉडल, रॉबर्ट सोलो ने दिया था, जो कि एक फंक्शनल एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन दिखाता है कि आउटपुट जो है वो कैसे फंक्शन है कैपिटल, लेबर और टेक्नोलॉजी का. एंड 1960 में डब्ल्यू रोस्टो ने बताया कि जो स्टेजेस है ग्रोथ का, एक पर्टिकुलर फेज है जो कि 5 है. तो इन द लेटर वीडियो विल एक्सप्लेन ऑल दीज थ्योरीज, बट इन दिस video we are only stuck with the theories and their year. So in this video we'll talk about only up to this. I hope you are liking this channel because आप कहीं भी जाओ आपको क्रोनोलॉजी नहीं मिलता, और क्रोनोलॉजी से बहुत सारे सवाल आते हैं यूजीसी में. सो आई थिंक इट विल हेल्प ऑल दी एस्पिरेंट्स. एंड डू कमेंट if you find any difficulties and if you want any video to be uploaded in my channel. I'll do consider it, and do comment, subscribe and like. Okay, bye.